सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सैयद अतीकुल हसन का तमाम नाज़रीन को सलाम। ये ख़ुसूसी मेरी बातचीत पैगाम जो है वो सिडनी में और बिलख़ुसूस ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कम्युनिटी के आए और कुछ उन्होंने बातें की कम्युनिटी से, कुछ दावे किए और उनमें कुछ बातें ऐसी थीं जिनको मैंने जब सुना तो मैं हँस भी रहा था और हैरान भी हो रहा था और अफ़सुर्दा भी हो रहा था कि किस मुबालग़ा आराई से और झूठ से कम्युनिटी को कम्युनिटी के सामने एक गलत रंग पेश किया जाता है और जाली किस्म की दावे किए जाते हैं, खुद साख्ता लीडर हैं। लीडर मैं भी अपने आप को कहता हूँ, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो मैं साबित भी करता हूँ। तो आज मैं ये पैगाम कम्युनिटी के लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मेरा ये जो पैगाम है या मेरी ये जो बातचीत है या मेरी ये जो मैं कुछ इसमें आपको नॉलेज फ़राहम करूँगा कम्युनिटी को, माज़ी के हवालों से जब मैं इस कम्युनिटी में मौजूद था। उस हवाले से लेकिन मैं किसी मौजूदा पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंज़ीम या उसके ओहदेदार से मैं ना मुख़ातिब हूँ और ना मैं उनकी बात करूँगा, लेकिन जो बातें कुछ लोगों ने की हैं उनको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ शवाहिद से, मेरी ऑब्ज़र्वेशन से और कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है। और मैं ये क्या मेरी हैसियत है जिस हैसियत में ये बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो नौजवान हैं, नौजवान नस्ल हैं, पिछले 10-15 सालों में उन्होंने उनकी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस बनाई हुई हैं, उसके तहत काम हो रहा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो कुछ चीज़ें मैं पेश करना चाहता हूँ, कुछ जो गलत बातें पेश की गईं, गलत तरीके से पेश की गईं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, वो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि मैं कौन हूँ जो ये करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ जिनको शायद मालूम नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये बातें की उनको तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन ये उस ज़माने की बातें हैं जब उनमें से कुछ लोग यहाँ आए थे और कुछ यहाँ स्टूडेंट थे वो लोग, कुछ यहाँ टैक्सियाँ चला रहे थे, कुछ सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। कम्युनिटी के जो वेलफेयर और सोशल जो काम हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं थे। वो अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे थे। बहुत सौ ने मेहनत की और अपने आप को एस्टेब्लिश किया। आज माशाल्लाह अल्लाह उनको और दे, अपना घर लेके बाल-बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और कम्युनिटी में कायदीन का या कायद का भी दावा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं उनको करेक्ट किया जाए और क्योंकि मैं इस पोज़ीशन में हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, किस हैसियत में बात कर रहा हूँ और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं कम्युनिटी का एक सीनियर लीडर हूँ और एक सीनियर सहाफ़ी हूँ और एक सीनियर मल्टीकल्चरल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो मैं ये किस हैसियत में कहता हूँ। इसके पीछे क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं, जो और जिन लोगों को मालूम नहीं है या कुछ लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि उनको पता नहीं है, तो उनको भी मैं ये उनको बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं जैसे मैंने कहा कि किसी तंज़ीम या किसी लीडर से मुख़ातिब नहीं हूँ, लिहाज़ा वो इस पर कोई जवाब देने की ज़रूरत उनको नहीं है और ना मैं उनसे मुख़ातिब हूँ, ना मैं उनका नाम लूँगा और ज़ाहिर है कि जब ये बातें होंगी तो कुछ लोग समझ जाएँगे कि किसके लिए बात हो रही है, लिहाज़ा मैं किसी के साथ यहाँ पर किसी बहस में या उसमें उलझना नहीं चाहता। मैं कम्युनिटी से मुख़ातिब हूँ। हाँ, कम्युनिटी के जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ रखते हैं या उनको एतराज़ है, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ, वो इस पे कमेंट्स दे सकते हैं और लेकिन हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ और सबूत के साथ। ख़ामा-ख़ा की फ़ुज़ूल किस्म के ज़ातियात पे या उस पे बयानात जो है, वो टाइम ज़ाया करते हैं और ना मेरा ये मकसद है इस पैगाम का, जैसे मैंने कहा इसका मकसद है कि फैक्ट्स को करेक्ट तरीके से पेश करना चाहिए और करना जाना चाहिए और मैं इस पोज़ीशन में हूँ।
अब जैसे मैंने कहा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, देखें मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए 31 साल हो गए। जब मैं आया था 28 साल का था, इसका मतलब ये है कि मैंने अपना ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गुज़ारा है। मैं 1989 में ऑस्ट्रेलिया आया था और यहाँ पर अ, 2 बच्चों के साथ, मेरी वाइफ़ सुरैया हसन के साथ, और एज़ ए आईटी प्रोफ़ेशनल मैं यहाँ आया था। आने के 10-15 दिन बाद मुझे आईटी में जॉब मिल गई न्यू साउथ वेल्स पुलिस में, और उससे लेके आज तक एक लंबा मेरा प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड है। मैंने आईटी में काम किया है, मैंने एजुकेशन में काम किया है, और गवर्नमेंट में काम किया है मैंने, एग्ज़ीक्यूटिव पोज़ीशंस पे काम किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मैंने कुछ अरसे कॉन्ट्रैक्टिंग की है, सऊदीया में, फिर इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में। यानी कि पूरी ज़िंदगी में काम करता रहा हूँ अपनी लिविंग के लिए। बहुत से लोगों को इसका इल्म है, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया तो 2 बच्चे थे मेरे। एक 7 साल का बेटा था और 4 साल की बेटी थी, वाइफ़ सुरैया हसन को लोग जानते हैं। और उसके बाद एक बेटा मेरा यहाँ पैदा हुआ 93 में। पहला मैंने जो कम्युनिटी का प्रोग्राम किया वो 1992 में किया। कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, वो इस बात को वो मौजूद थे उस प्रोग्राम में, जिनको मैं जानता हूँ, और जब वो ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे, सुनेंगे, तो उनको याद आ जाएगा मैं कौन से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई थी मिठास के नाम से, और उसका हमने यूनाइटिंग चर्च ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम रखा था 1992 में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने जो पहला प्रोग्राम किया उसको तकरीबन 28-29 साल हो गए। और उसकी वजह ये थी कि जब मैं यहाँ आया 89 में, तो मुझे जुस्तजू हुई, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड था सोशल और वॉलंटियर काम करने का पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान से ये भी मैं बताता चलूँ कि जब मैं आया था यहाँ, तो मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। मैं यंग था, 28 साल का था, लेकिन मैंने अपनी जॉब शुरू की जब मैं 22 साल का था, 17 ग्रेड से, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के साथ, कराची पोर्टर्स के साथ। और फिर 85 में मैं 18 ग्रेड में प्रमोट हो गया, और फिर मैं यहाँ आया तो 18 ग्रेड की जॉब मैं छोड़कर आया था, और बहुत यंग था, यंगेस्ट ऑफिसर्स में से था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के। तो ये मेरा पाकिस्तान का बैकग्राउंड है, लेकिन और मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैं मीडिया के हवाले से एक्टिव रहा, कॉलम निगारी करता रहा पार्ट टाइम, और मैं सोशल और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करता रहा। तो वो मेरा एक शौक था, एक पैशन था, जो मैंने यहाँ आके ढूँढा, और मैंने देखा कि यहाँ पर एक एसोसिएशन है जो ये प्रोग्राम कराती है। तो मैं और सुरैया हसन, मेरी वाइफ़, हम 2 टिकट लेके उस प्रोग्राम में गए, और मुझे याद है शायद $35 का टिकट था। और वो जब उस प्रोग्राम में पहुँचे तो हमें बहुत अफ़सोस हुआ, क्योंकि हमें बहुत पीछे जगह दी गई, और उसमें कोई 150, 200, 300, 250 लोग थे, और उसमें एक वही कल्चर था जो पाकिस्तान में मैंने देखा था, कि एक एलीट क्लास है वो बैठी हुई है, और वहाँ पर जनाब एक सिंगर को पाकिस्तान से बुलाया गया था, उसके गाने हो रहे हैं, और जो अगली सफ़ों पे वीआईपी सो कॉल्ड थे, वो लोग वहाँ पर बैठ के शराब पी रहे थे, और मस्त अपनी बातें हो रही थी, और फिर डांस भी शुरू हो गया और ये हो गए। तो मैं तो गया था कि शायद पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तान को प्रमोट करने की बात होगी, तो मैं अपने छोटे 2 बच्चों को लेके गया। मुझे उस प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया, और जब मैंने देखा कि वहाँ पर शराब भी चल रही है, तो मुझे ये हुआ कि ये तो बड़ी अफ़सोस की बात है। ख़ैर मैं आ गया, और उसके बाद मैं मामूल के मुताबिक अपनी मैं काम में रहा। लेकिन फिर मुझे ये जुस्तजू रही कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, और फिर मैंने 92 में कुछ लोगों को, जब मेरी कुछ दोस्तियाँ हो गईं, कुछ पर्सनल ताल्लुकात हो गए, तो हमने एक प्रोग्राम किया लकिम्बा में 92 में। लिहाज़ा मैं 92 से पाकिस्तानी कम्युनिटी के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हर साल हम पाकिस्तान डे पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते थे, कुछ ग्रुप के साथ, अपने जो हमारी ग्रुप बन गया था, और 200-300 लोग उसमें आते थे। और उसके बाद फिर मैंने कभी उस एसोसिएशन के प्रोग्रामों के तरफ रुख नहीं किया, और ना मैं इम्प्रेस हुआ, और वहाँ पर जो एक ट्रीट किया जाता था क्लासेस का, तो वो मैंने उसके मुझे इम्प्रेस नहीं हुआ, और मैं उस तरफ नहीं गया। उसके बाद फिर 97 में मैंने यहाँ पर पहला मल्टीकल्चरल न्यूज़पेपर इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर। ये बात हमारे जो दावेदार हैं, जो बैठ के बातें करते हैं, वो ये ज़िक्र नहीं करते, और बहुत सौ को इसका पता भी है, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर है। हमारा एक कल्चर है कि खुद अपने आप को बड़ा करने के लिए आप उन लोगों को ज़िक्र ना करें, जो आपसे सीनियर हैं, और जो आपसे और जिनकी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो 1997 में
पहला मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर मैंने किया पाकिस्तान ट्रिब्यून के नाम से, और फिर अगले साल उसमें और कंटेंट्स डाल के उसका नाम ट्रिब्यून इंटरनेशनल कर दिया गया। एक आला किस्म का पेपर था उस वक्त। एथनिक पेपर्स इतनी आला क्वालिटी में नहीं थे और इंग्लिश पेपर मल्टीकल्चर नहीं थे। कुछ इंडियन पेपर एक निकलता था, डाउन अंडर, जो अभी भी नीना बदवारी निकालती है, वो इंग्लिश में था। बाकी इंग्लिश में कोई और मल्टीकल्चरल एथनिक पेपर नहीं थे। हमारा पेपर हमने स्टार्ट किया पाकिस्तान ट्रिब्यून से, और फिर उसको हमने मल्टीकल्चरल करके, ताकि उसकी रीडरशिप बढ़े, उसको हमने ट्रिब्यून इंटरनेशनल कर दिया। लेकिन शुरू से ये पेपर प्रो पाकिस्तानी और प्रो इस्लामिक था, और हम उसमें पाकिस्तान को, इस्लाम के जो इश्यूज हैं उनको शुरू से किया, और ये पेपर आज तक जारी है। लिहाजा इस पेपर को 97 से अगर लगाएं तो 23 साल हो गए हैं, और अब ऑनलाइन ये पेपर है। इसकी बहुत ज़्यादा रीडरशिप जो है वो ऑस्ट्रेलियंस करते हैं। एवरी डे ये एज एंड व्हेन कमिंग के बेस पर इसमें न्यूज़ लगाई जाती हैं। इंग्लिश में है, ज़्यादा हमारे रीडर्स जो हैं मल्टीकल्चरल हैं और पाकिस्तानी भी हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमें कोई न्यूज़ आए वो इसको इस पर करें। तो ये तो मेरा सहाफ़ती बैकग्राउंड है, और पाकिस्तान यहाँ आने से पहले भी मैं सहाफ़त में जंग अखबार से मुंसलिक रहा और आज तक मुंसलिक हूँ। और आप देखते हैं मेरे राइटअप जो हैं वो वीकली बेसिस पर अखबार जहाँ में आते हैं, मकतूब ऑस्ट्रेलिया के नाम से। और पिछले 2 साल से मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो मैंने वो डिसकंटिन्यू किया, लेकिन जैसे ही वापस आया तो उन लोगों को पता चला, तो फिर मुझे कहा कि आप दोबारा करें। तो अल्लाह का करम है कि मेरे जो राइटअप है उसको लोग पसंद करते हैं, और मैं तकरीबन अब, अगर मैं खाली सिर्फ जंग की बात करूं तो आप लगा लें कि तकरीबन 20 साल से मैं लिख रहा हूं, एवरी हफ्ते, एवरी वीक, तो 1000 के करीब तो मेरे ये राइटअप बनते हैं। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान ऑब्जर्वर, डॉन, पाकिस्तान दी न्यूज़, दी एशियन न्यूज़, मीडिया मॉनिटर, अरब न्यूज़, बहुत सारे पेपर्स के लिए, इंटरनेशनल पेपर्स के लिए मैं लिखता रहा हूँ। आर्टिकल मेरे पब्लिश्ड हुए हैं, और कोई भी सैयद अतीकुल हसन गूगल पे टाइप करके मेरे आर्टिकल्स देख सकता है। मेरे मौज़ूआत में जो मैंने लिखे हैं उसमें ख़ास करके मेरा कश्मीर मेरा मौज़ू रहा। मैंने बहुत इसमें मेहनत से काम किए, और आई ओपनिंग आर्टिकल्स मैंने कश्मीर के ऊपर पब्लिश हुए मेरे इंटरनेशनल पेपर्स में, जो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें इतना ज़र्फ़ नहीं है कि वो ये बात कर सकें जब वो कश्मीर का डे मनाते हैं। और उसके बाद 98 में रेडियो प्रोग्राम शुरू किया हमने उर्दू में, साज़ और आवाज़ के हवाले से। उसमें न्यूज़ भी थी, और उसमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट पार्ट भी था, और पाकिस्तान के जो हमने लीडर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते थे हम, और पाकिस्तान को प्रमोट करते थे। सुरैया और मैं ये प्रोग्राम 98 से एफएम के ऊपर हमने किए, वो फिर हमने रोक दिए, फिर हमने किए, और ये अभी 2-3 साल पहले तक हम ये प्रोग्राम करते रहे रेडियो पर। तो हमने तकरीबन 20 साल पाकिस्तानी प्रोग्राम भी उर्दू में, और हमारे जो लिसनर थे वो इंडियन भी थे, जो भी उर्दू को समझते हैं, उनके साथ हमने ये खिदमत दी है। हमने उर्दू की क्लासेस की बैंक्सटाउन में, ये भी हमने 96 90 97 के बाद, क्योंकि मैं 94 में चला गया था, कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा था आईटी की, अमेरिका में और सऊदीया में। उसके बाद 97 में वापस आके ये पेपर निकाला, और उसके बाद में 98 में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया यूनाइटिंग चर्च लकम्बा में, चांद रात ईद फेस्टिवल के नाम से, और जो आज न्यू साउथ वेल्स के मल्टी कल्चरल प्रोग्राम्स में नंबर टॉप 3, जो नंबर 3 या 4 प्रोग्राम्स हैं उसमें आता है। और उसकी कवरेज अगर आपने देखनी हो, जो यहाँ की न्यू साउथ वेल्स मल्टीकल्चरल न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर, और जो यहाँ के महकमे हैं वो भी उसकी प्रमोट करते हैं, प्रीमियर से लेकर मिनिस्टर से लेकर उसमें आते हैं। और एक बड़ा मशहूर मल्टीकल्चरल प्रोग्राम है, और जो पाकिस्तान से मुंसलिक है, और लोग उसको जानते हैं। पाकिस्तान के, ये एक पाकिस्तानी टीम है, एक शख्स है जो पाकिस्तानी है, उसने ये प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम में मुझे अवार्ड भी मिले। तो ये एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है, आप, मेरी वेबसाइट है, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ अभी थोड़ी सी मुख्तसर करके बताऊँगा, मैंने कुछ की चीज़ें निकाली थी, तकरीबन कोई इस लिस्ट में 38 के करीब चीज़ें हैं। और जो मैंने एक-एक हर साल मैंने क्या नुमाया काम किया, उसके ऊपर ये 38 किस्म की ये चीज़ें, या आप इसको रिवाइंड करके आप ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आप
ज़्यादा अच्छा है कि आप वेबसाइट पे जाएँ, SAU हसन, सैयद अतीकुल हसन का शॉर्ट है, SAUhasan.com, और ये सारी तफ़सील जो भी मैंने इस कम्युनिटी में चीज़ा-चीज़ा की हैं, वो इस पर मौजूद हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़मीनी हकीकत है। उसमें आप उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। सहाफ़त के एतबार से आप मेरी पब्लिकेशंस देख सकते हैं, ट्रिब्यून इंटरनेशनल की नहीं। मैं वो काउंट नहीं करता जो मेरे अपने अखबार में खुद मैंने रिपोर्टिंग की है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई जर्नलिस्ट है तो वो बताए कि उसने कौन से अखबार के लिए किस लेवल के ऊपर काम किया है, किस इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। तो एक तो सहाफ़त के एतबार से मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत की, और आज अल्लाह का शुक्र है कि एक मल्टीकल्चरल इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसको 2015 में सेकंड नंबर पाया था एसबीएस के बाद, उसकी क्वालिटी में और जर्नलिज्म में। तो ये है। चांदराज जो है उसको प्रीमियर अवार्ड मिला। मुझे प्रीमियर का मल्टीकल्चरल हार्मनी अवार्ड मिला। कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसको प्रीमियर का अवार्ड मिला हो। पैरामाटा काउंसिल का सीनियर सिटीजन का अवार्ड मिला। ओबर काउंसिल से इवेंट ऑफ द ईयर का चांदराज को अवार्ड मिला। बेशुमार अवार्ड्स हैं जो काउंसिल्स ने, मिनिस्टर्स ने, प्रीमियर्स ने मुझे दिए हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़े एजाज़ की बात है। ये बातें हमारे कम्युनिटी के जो सो कॉल्ड लीडर हैं और सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, वो ये बातों का ज़िक्र नहीं करते। शायद उनकी सोच कम इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये बताएँगे तो शायद वो कम हो जाएँगे, ऐसी बात नहीं है। अफ़सोस इस बात का होता है कि दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो दूसरे शख्सियात हैं, वो बड़ी इज़्ज़त करती हैं, इज़्ज़त से बुलाती हैं। यहाँ के मिनिस्टर हो, प्रीमियर हो, एक एक्नॉलेजमेंट ली है पाकिस्तानी कम्युनिटी के को रिप्रेजेंट करके, और आज भी मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जब कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जी ये एसोसिएशनें वगैरह कुछ नहीं करती, काम कुछ नहीं करते हैं, तो देखें, काम करने के लिए आपको ज़ाहिर एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिए होती है, ताकि आप ऑपरेट कर सकें लीगली। उसके लिए ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड कराएँ, लेकिन काम लोगों ने किया है, उसमें मैं हूँ। और अगर कोई मेरी क्रेडेंशियल्स को, या जो मेरी प्रोफ़ाइल है, जो मैंने काम किए हैं, जो मैं कह रहा हूँ, दावे कर रहा हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो आएँ। मैं तो बहुत सारी अपनी माज़ी की वीडियोज़ में पैगाम दे चुका हूँ कि भई अगर कोई लीडर बनते हैं तो वो आएँ, एक एक पब्लिक गैदरिंग में अपनी भी चीज़ें ले आएँ, मेरी भी ले आएँ, लेकिन मुझे लाने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि मेरी तमाम चीज़ें, मैंने कुछ चीज़ें, तमाम नहीं कुछ चीज़ें ख़ास-ख़ास, ताकि पता चले कि कौन आदमी किससे बात कर रहा है, वो मैंने वेबसाइट पर लिख दी है। अगर उसमें कोई लगता है कि ये गलत लिखा है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो और भी ऑर्गेनाइज़ेशनें चला रहे हैं, अगर वो कम्युनिटी की लीडरशिप की दावा करते हैं, तो वो भी अपनी चीज़ें लगाएँ। दें अपनी चीज़ें, देना चाहिए, ताकि उनको क्रेडिट दिया जाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट की जाए। आप बैठकर सोशल मीडिया पे कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो हुआ है, और उसकी हकीकत है। तो चांद्रा एक इतना बड़ा इवेंट है, जो इस्लामिक कम्युनिटी में, मल्टीकल्चरल कम्युनिटी में एक टॉप एंटरटेनमेंट कल्चरल प्रमोशन का प्रोग्राम है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के क्रेडिट में जाता है सैयद अतीकुल हसन, सुरैया हसन और मेरी टीम की वजह से। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये, हमारा पहला मल्टीकल्चरल इंग्लिश न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, तर्जुमानी करता है मल्टीकल्चरल जर्नलिज्म में, और जिसको 2015 में अवार्ड मिला, चांदरात को अवार्ड मिला, ट्रिब्यून इंटरनेशनल को अवार्ड मिला। उसके बाद 2016 में हमने इंटरनेशनल हलाल एग्जीबिशन की, जिसमें 2018 में 43 इंटरनेशनल बिजनेसेस ने, हलाल बिजनेसेस ने उसमें वो उन्होंने अपने स्टॉल लगाए 43, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूएई, इजिप्ट, इनके कंट्रीज़ के स्टॉल थे उसमें, और ईरान और पाकिस्तानी उसमें आने थे, जिसको कि सिफारतकारों ने कुछ डिमांड की थी जो मैंने पूरी नहीं की, और वो एक अलग बात है। मैं किसी और वक़्त में अगर कोई सुनना चाहता है तो मैं वो भी सुना सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा साफ बात की है, और मैं जो बात करता हूँ उसको चैलेंज करता हूँ प्रूफ़ के साथ। मैं प्रूफ़ भी दिखा दूँगा उन चीज़ों का
जो बातें ही हैं। तो एक तो ये है कि तीसरा मेरा क्रेडिट जो है वो इस्लामी कम्युनिटी को हलाल एग्ज़िबिशन देना है, जो हमने बड़े लेवल पे की, जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ। यहाँ पर एंटी हलाल जो ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एजिटेशन किया, प्रोग्राम के बाहर एजिटेशन किया, नेशनल न्यूज़ बनी, मुझे नेशनल न्यूज़ में बुलाया गया और मैंने हलाल एग्ज़िबिशन को, हलाल प्रोडक्ट्स को डिफेंड किया और बताया कि किस तरह से हलाल प्रोडक्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन इकनॉमी को बढ़ा रही हैं, और इससे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को की तर्जुमानी हुई, पाकिस्तानी कम्युनिटी प्रमोट हुई। तो अगर किसी ने चांद्रा जैसा, हलाल एग्जीबिशन जैसा, ट्रिब्यून इंटरनेशनल जैसी सहाफ़त की है और बहैसियत मेरे इंडिविजुअली कॉलम राइटिंग की है और इंटरनेशनल पेपर्स में पब्लिकेशन हुई है, वो आगे बताएं। ऐसी खामखा में फजूल की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बताएं कि पाकिस्तान की कम्युनिटी को किस तरह प्रमोट किया है। यहाँ एक बात ये की जाती है बैठ के, कुछ भी नहीं करते ये लीडर, ये कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि मैं 28 साल का आया था, 31 साल मैंने यहाँ लगा दिए, और 31 साल में से एटलीस्ट 25 साल 26 साल इस कम्युनिटी को दिए हैं, और मेरी वाइफ ने भी दिए हैं। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, और मुझे किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से अवार्ड चाहिए, ना ये जो जाली किस्म के अवार्ड होते हैं। आज आप आए, एक तंजीम बनाई और दूसरे दिन अवार्ड देना शुरू कर दिए। अवार्ड देने वालों की भी प्रोफाइल होनी चाहिए, कौन सा इदारा है, उसकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, और वो किसको अवार्ड दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी, ये एक चीज़ है, ये काउंट होती है, ये एथिक्स होते हैं कुछ। ये नहीं कि किसी आदमी को 25-30 साल काम किया है उसको, और एक ऑर्गेनाइजेशन 2 महीने पहले आप आए हैं और आप उसको बुला के अवार्ड इसलिए दे रहे हैं कि उसके बाद में आप ये राग अलाप सकें कि आपने तो फलाने शख्स को अवार्ड दिया है। तो मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि असल अवार्ड जो है वो अवाम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने इज्जत दी है तो आम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं चांद रात का, तो उसमें 20 एक हज़ार आदमी आते हैं, जिसमें से 60% 70% पाकिस्तानी होते हैं, जिसमें बच्चों से लेके, नौजवान से लेके, औरतों से लेके सब आते हैं उसमें। और ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें दूसरी कम्युनिटीज़ भी बड़े जोश और वल्वे के साथ शिरकत करती हैं, इंतज़ार करती हैं। और ये एक छोटे से प्रोग्राम से बनाया, 150-200 की गैदरिंग से 20,000 का हमने प्रोग्राम किया, और सारी दुनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रमोट किया। ये है हमारी अपनी क्रीडेंशियल्स। अगर किसी की है तो वो आके बात करें, आगे क्या करना है वो अलग बात है। एक तो चीज़ ये है। तो ये जो बातें की जा रही हैं कि जी कोई कोई काम नहीं करता है, किसी ने काम नहीं किया, तो इसका तो जवाब ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ ये बातें की जाती हैं कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इतनी मेंबरशिप है, इसकी फलाने वक्त में मेंबरशिप इतनी थी, अब इतनी है, क्यों नहीं है मेंबरशिप, हमारी मेंबरशिप इतनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज है, ये सारी एक क्यों नहीं हो जाती, हमें हमें यूनिटी नहीं है। मैं इन सारी बातों को रद्दी की टोकरी में डालता हूँ, जो मेरा तजर्बा है। और अगर किसी का तजर्बा मेरे से ज़्यादा है तो फिर आकर वो कहीं पर ही बहस कर ले मुझसे बैठ के किसी भी से फोरम पर, और मैं उसको ये समझा देता हूँ। अब कुछ तो मैं लीगल चीज़ें आपको समझाता हूँ आम लोगों को, कि ये तंजीमें होती क्या हैं। देखें, हर आदमी को यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंस है, उसको ये राइट है कि वो कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में, मल्टीकल्चरल कम्युनिटी में सोशल वेलफेयर सरगर्मियाँ कर सकता है, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और उसको लीगलाइज करने के लिए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, जिसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, एज लॉन्ग एज कि उस पर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, या वो यहाँ का सिटीजन ना हो, या परमानेंट रेजिडेंट ना हो। और उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 5 लोग अगर आपके पास हैं तो वह एक बॉडी बना के, और गवर्नमेंट ने आसान ये किया हुआ है कि आपको एक मॉडल रूल्स भी दिए हुए हैं, उन रूल्स को फॉलो करें और आप रजिस्टर्ड करवा लें। ये रजिस्ट्रेशन इस तरह होती है, आप बगैर रजिस्ट्रेशन की भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई इवेंट करते हैं तो आपको कहीं हॉल बुक करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर आपको इंश्योरेंस चाहिए होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो, फिर उसका आप इंश्योरेंस कराएं, ताकि लोगों की सेफ्टी के लिए एक लायबिलिटी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है,
कुछ लोग मेंबरशिप लेते हैं फीस, कुछ लोग चंदा लेते हैं, कुछ लोग फंड-रेज़िंग करते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नीट एंड क्लीन रखने के लिए और गवर्नमेंट से ऑडिट कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। लिहाज़ा आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक आदमी होना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल कंट्रोल करे, ताकि अगर वक़्त ज़रूरत गवर्नमेंट चेक करे तो आपके पास पूरा हिसाब-किताब हो। और अगर आप कभी स्पॉन्सरशिप के लिए, ग्रांट्स के लिए जाते हैं, तो आपकी तंज़ीम रजिस्टर्ड हो। ये वजह है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर हर आदमी को इजाज़त है, हर कम्युनिटी में जो आदमी जितनी भी तंज़ीमें हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं, वो आज़ाद हैं, कुछ भी वो अपने एजेंडे के साथ पब्लिक की फलाह के लिए, पब्लिक के रफ़ाई कामों के लिए, चैरिटी के कामों के लिए वो कर सकता है। इसमें कोई किसी को रोक नहीं है। अ, इ पाकिस्तान यहाँ पर तकरीबन 150 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं। हर कम्युनिटी में एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो काम करती हैं। और ये इसलिए है कि इट्स बट नेचुरल, बिकॉज़ कोई भी आदमी खड़ा होके चाहता है कि मैं ये काम करूँ और वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है, अपनी एक ग्रुप है उसका 3, 4, 5 लोग अपनी मर्ज़ी से कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि उनका नाम भी हो, कम्युनिटी को सर्विस भी मिले, तो वो कर सकते हैं। तो ये बात कहना है कि कम्युनिटी की एक ऑर्गेनाइज़ेशन होना चाहिए, ये एक मेरे नज़दीक जहालत की बात है। इसलिए कि ऐसा हो नहीं सकता। हर आदमी का अपना तरीक़ाकार होता है काम करने का, अपने जोश और जज़्बे से वो आता है। असल बात ये है कि वो प्लेटफ़ॉर्म बना के कम्युनिटी को क्या दे रहा है और कम्युनिटी उसको किस तरह देख रही है। अगर कम्युनिटी को कुछ दे नहीं रहा, बातें कर रहा, तो ज़ाहिर है कि कम्युनिटी उसको एक्नॉलेज नहीं करेगी। जहाँ तक लीगल वैल्यू है, स्टेटस है ऑर्गेनाइज़ेशन का, तो उसके लिए तो लीगल रिक्वायरमेंट आप देकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आपने स्टेट के अंदर चलानी है, तो आप फेयर ट्रेडिंग से रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वाइड कर अपनी सरगर्मियाँ करनी है, तो आप एसिक के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है और वो रजिस्टर्ड हो जाती है 2-1 हफ्ते में। उसके बाद में आप अपने एजेंडे के तहत काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी मेंबरशिप होनी चाहिए, इतनी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। ना तो कोई सरकारी इस पे लिमिटेशंस हैं और ना ऑब्लिगेशंस हैं। आपने अपना प्रोसीजर बताना है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलानी है, मेंबरशिप रखनी है, मेंबरशिप की फीस रखनी है, फ्री करनी है, $100 करनी है, $200 करनी है, $5 करनी है, यू आर फ्री टू डू। लिहाजा किसी को किसी पे नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने $120 क्यों रखे हुए हैं, उसने $10 क्यों रखे हुए हैं, उसने 20 क्यों रखे हुए हैं, उसने फ्री में क्यों रखी हुई हैं। भई जो अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, वो चलाए और जिसको उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करना है, वो जॉइन करे। ये आम पब्लिक का और ऑर्गेनाइज़ेशन रन करने वालों के दरमियान एक एग्रीमेंट है। अगर किसी को समझ में आता है वो करे, नहीं आता है तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा तंज़ीमें हैं वो बनी हैं, वो रिकॉग्नाइज़ जब होती हैं जबकि उस तंज़ीम का काम नुमायाँ तौर पर सामने आता है और लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, वही तंज़ीम एक्नॉलेज होती है और जो काम नहीं करते हैं उनका नाम किताबों में होता है। इस पर किसी को तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1000 मेंबर बना लेते हैं, 5000 500 मेंबर बना लेते हैं, काम कुछ भी नहीं करते, इट मीन्स नथिंग। आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेंबरशिप कोई पैमाना नहीं है, ऑर्गेनाइज़ेशन को बड़ा या छोटा बनाने के लिए आप और ना कोई आप पे पाबंदी है कि आपने मेंबरशिप बनानी है। तो इस बात को क्लियर कर लें कि यहाँ जितनी ऑर्गेनाइज़ेशनें बनी हैं, वो एक ही तरह से रजिस्टर्ड होती हैं और सबकी लीगली एक ही स्टेटस है। चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी तंजीम हो और उसके अपने लोग हों। जो तंजीम है अगर वो मेंबरशिप करती है, उसकी एक बॉडी है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो भी स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, वो आज़ाद है बनाने में। और जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, उसमें ये सारी चीज़ें वो डिफाइन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जवाबदेह होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में टैक्सेशन ऑफिस को जब उसको ऑडिट होता है, या फिर मल्टीकल्चरल न्यू साउथ वेल्स को जिनसे उनका ताल्लुक पड़ता है, अगर तो वहाँ से ग्रांट ले रहे हैं या अगर वो स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, या फिर वो फेयर ट्रेडिंग से या एसिक से जहाँ उन्होंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके मेंबर नहीं हैं आप, तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि उसके ऊपर आप कोई दावा करें या उससे सवालात करें। हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने मेंबर्स को जवाब दें।
तो अगर मैं एक तंजीम है उसका मेंबरशिप मैंने नहीं ली है, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसमें बैठ के बातें करूं। आपको अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन कर लें, नहीं लगती तो अपना मुंह आप बंद करें, अपना काम करें। अगर आपको शौक है कोई नई चीज़ करने का तो आप रजिस्टर करा लें। मैंने 92 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रजिस्टर करवाई, फिर हम चलाई कुछ अरसे। उसके बाद में फिर हमने नहीं चला सके क्योंकि हमारे लोग वो चले गए इधर उधर। फिर हमने रोक दी। फिर हमने मैं चांदरात में हो गया, हमने चांदरात को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वो आज तक चल रही है हमारी। हमने कोई एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको फॉलो कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हमारी जो डिलीवरी है, जो हमारी सर्विसेज हैं, उसमें 20,000 लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, इंजॉय करते हैं, घर चले जाते हैं। जिसको पसंद है वो दोबारा आता है, जिसको पसंद नहीं होता वो दोबारा नहीं आता। इस तरह से जब हम एग्जीबिशन करते हैं, 150-200 स्टॉल लगाते हैं लोग, जिनको पसंद आता है वो आके दोबारा लगाते हैं, जिनको नहीं आता वो नहीं करते। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की का नाम हो, उसकी एक्नॉलेजमेंट हो, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इलेक्शन कराता है, कोई नहीं कराता है, तो किसी का हक नहीं पहुंचता है कि उसके ऊपर शुरू हो जाएं कि जी आपने फ्रॉड किया, आपने ये किया, आपने मेंबरशिप। हाँ, अगर आप मेंबर हैं तो आप सिर्फ उस तंजीम से कंप्लेन करें। अगर वो नहीं मानते हैं, आप लीगल चीज़ों में जा सकते हैं, लीगल मैटर्स में जा सकते हैं। लेकिन आप ये बैठकर अगर आप सोशल मीडिया पे उनको गालियाँ देंगे या बातें करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए लोग जो हैं आपसे तंग होते हैं, और लोग अ, इस तरह की तंजीमों को अच्छी नीयत से नहीं देखते, क्योंकि इसकी ख़राब पिक्चर पेश करने में उन्हीं लोगों का हाथ है जो ये अलग-अलग तंजीमें बना के दूसरों पे ब्लेम करते हैं। भैया आप तंजीम बनाएँ। मैं तो कहता हूँ जितनी तंजीमें हैं उनको काम करना चाहिए, जितनी ज़्यादा तंजीमें होंगी, जितना ज़्यादा काम होगा, और अपना काम करें। ये साबित करने की कोशिश ना करें कि आप ही सबसे बड़ी तंजीम है, आप ही सबसे बड़े चैंपियन हैं, आप ही खाली सदर हैं। यहाँ पर जो तंजीम है और उसका सदर है वो उस तंजीम का है। वो 20,000 या 25,000 या 30,000 40,000 पाकिस्तानियों का सदर नहीं है। और ये आप लोग तमाम पाकिस्तानी जहन से निकाल दें कि फलानी तंजीम एक सबसे बड़ी है, फलानी तंजीम सबसे छोटी है, ये सारी एक होनी चाहिए। ये सारी रबिश बातें हैं ये। ऐसा कहीं भी नहीं होता। और यहाँ किसी भी जो एथनिक कम्युनिटी है उसमें ऐसा नहीं होता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। क्यों? कि जो भी आदमी काम करना चाहता है वो अपना एक एजेंडा लाता है कि जी मैं कम्युनिटी में जो है वो जो डिसेबल लोग हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, या जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, या जो आड़े वक्त में पाकिस्तान के लिए मैं कोई फंड रेजिंग करना चाहता हूँ। तो वो जाहिर है कि जो और ऑर्गेनाइजेशन है वो और काम कर रही हैं, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। इसमें ये बातें करना है कि सारी ऑर्गेनाइजेशनें एक हों और एक तरह आए, ये वो लोग बातें करते हैं जो ये चाहते हैं इन बातों से उनका नाम हो और उनको कोई पोजीशन मिले। तो मैं कहता हूँ कि इससे परहेज करना चाहिए। खामखा के इशू बना के सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि आप सहाफ़ी हैं और आप चीज़ें हैं, तो ये ना तो सहाफ़त चलती है इस तरह, और ना इस तरह लोग आपसे खुश होते हैं। हर पाकिस्तानी समझदार है, वो आपको देखता है आपके काम की नौइयत से। आप अगर सहाफ़त में हैं तो सहाफ़त के ज़रिए आप क्या दे रहे हैं लोगों को? मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने क्या दिया है लोगों को सहाफ़त में? आप जाकर गूगल पे जाएँ, सीधी बात ये है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? सैयद अतीकुल हसन टाइप करें, आप मेरे आर्टिकल्स देखें और उसको पढ़ के आप देखें कि क्या ये कोई इस आर्टिकल का कोई मकसद था? और अगर आप वाक़ई कॉलम राइटर हैं, तो आपके आर्टिकल्स तो फिर बहुत सारे पेपर्स में आने चाहिए ना। आपके पेपर को छोड़ दें आप। आप ट्रिब्यून इंटरनेशनल को छोड़ दें आप। मैं तो कोई भी आर्टिकल लिख के उस पे लगा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन मेरी सहाफ़त जब तस्लीम होगी, जब इंटरनेशनली पेपर्स जो हैं मेरे कॉलम्स को लिखेंगे, छापेंगे, और लोग पढ़ के खुश होंगे और वो कहेंगे कि आप कंटिन्यू करते रहें। मैं 20 साल से लिख रहा हूँ जंग अखबार के लिए, तो जंग अखबार को कोई चीज़ तो उनके क़ारीन को पसंद आती होगी ना, और उस पे मैं टाइम लगाता हूँ, उससे साबित होता है कि मैं राइटर हूँ। तो इस तरह की अगर आप करेंगे काम तो आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी, वरना लोग आपको किस नाम से पुकारेंगे, क्या करेंगे, ये मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। तो मेरा एक तरह से आप आज लोगों को ये तलक़ीन है, लोगों को ये हिदायत है कि आप बैठकर अगर चीज़ों को छुपाएँगे, अपने तरह से डिफ़ाइन करेंगे, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए ना तो किसी पे मैं पर्सनलाइज़ होना चाहता हूँ, ना किसी का मैंने नाम इस्तेमाल किया है,
ना मैं किसी तंजीम का नाम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो बातें हैं, किस तरफ ये इशारा है, वो लोगों तक पहुँच जाएँगी क्योंकि सब लोग जानते हैं। कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैंने अपने 31 साल में और 25-26 साल के सर्विसेज़ में ये देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी मायूस होती है, अफ़सरदा होती है जाली लोगों से, जो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं लीडर हूँ। तो फिर ये करते हैं कि जो काम कर रहा होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं। मेरे पे भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अतीक साहब मगरूर हैं, अतीक साहब अपनी-अपनी करते हैं, वो टाँगे खींचते हैं, वो फलाना खींचते हैं। अरे भाई! अगर आप सच्चे हो, ये इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर वाक़ई कोई ऐसी बात किसी ने की है, सबूत के साथ लाओ। क्यों सोशल मीडिया को बैठ के अपना टाइम ज़ाया करते हो? जो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला देने वाला है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी हिसाब से मिलती है जो आपकी कारकर्दगी होती है। इंसानों की खिदमत करोगे, सच्ची नीयत से काम करोगे, आपका नाम होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, आज अल्लाह का शुक्र है। वो जी अतीक साहब तो सही हैं, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। तो ये 20,000 लोग जो प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें से 10-12 हज़ार पाकिस्तानी हैं, मुझे तो इज़्ज़त और मोहब्बत उन्होंने ही दी है। आज अतीकुल हसन का नाम है तो पाकिस्तानियों ने दी है। तो अगर ये 5-10 लोग, ये एक डिप्रेस्ड लोग हैं, जो जिनको मैं देखता हूँ कि वो, क्योंकि मैं सबके बारे में जानता हूँ, मैं बातें नहीं करना चाहता, मुझसे कोई छुपी हुई नहीं है। मैं जानता था कौन आदमी किस तरह यहाँ आया है, क्या-क्या उसने काम किया है। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, क्या-क्या उसकी हरकतें रही हैं, और अब वो क्या करता है, और अब वो क्या कहलाता है अपने आप को, और अब वो क्या है। तो मेरे सामने, क्योंकि मेरे ख़्याल है एक चंद लोग हैं जो पिछली जनरेशन को और इस जनरेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। यानी कि 89 में मैं आया था, तो हमसे पहले सीनियर लोग थे, जो कोई एसोसिएशन वग़ैरह चला रहे थे, और मैं सब बहुत जूनियर था। 28 मेरी साल 29 साल उम्र थी। तो मैंने फिर खुद अपने आप को एस्टेब्लिश किया, उनके साथ भी काम किया जो मुझे पसंद नहीं आया। फिर हमने खुद रजिस्टर करके मैंने खुद ही में कई तंजीमें बनाई, और फिर वो बंद भी हुई, फिर दोबारा बनवाई, और आज एक तंजीम हम चला रहे हैं, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी काउंसिल। और मेरा, जब मैंने देखा कि अब ज़ाहिर है कि मैंने सारी ज़िंदगी तो ये मैंने ज़िंदा नहीं रहना इस दुनिया में हमेशा, तो मैंने जो चीज़ें की हैं वो मैं नई रिवायत डालूँ और यंगस्टर को दूँ। ये मेरा एक पुरखुलूस मेरी नीयत है, अल्लाह जानता है। और ना मुझे कोई सदर बनने का शौक था, ना मैंने ये पोज़ीशन ली थी, लेकिन कुछ हमारे ही टीम के लोगों ने कहा कि ये खड़ी नहीं हो सकती पीएसीसी, अगर आप इसको शुरू में खड़ा ना करें और एक्नॉलेज ना करें। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएँ हैं पाकिस्तानियों, कि जब मैंने ये पीएसीसी बनाई, और इंट्रोडक्टरी लेटर मैंने जो रिलेटेड मिनिस्टर्स थे, प्रीमियर न्यू साउथ वेल्स, मल्टीकल्चरल मिनिस्टर, मिनिस्टर कस्टमर सर्विसेज, फेडरल मेंबर पार्लियामेंट्स, लोकल एमपीएस, 8-10 लोगों को मैंने लेटर ये इंट्रोडक्टरी भेजे कि हमने ये पीएसीसी बनाई है, और हमारा काम जो है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने काम किया है, अब मैं यंगस्टर को आगे लेकर आऊँ, उनको मैं सिखाऊँ काम, और उनके हवाले ये जो है कम्युनिटी की लीडरशिप दूँ, ताकि वो कम्युनिटी का जो है मस्बत अंदाज से, नए ब्लड से, नई थॉट से, नई यंगस्टर की जो थॉट्स है, उसको अट्रैक्ट करके एक नई तंजीम साज़ी की जाए। और मैं इसमें कुछ अरसे के लिए रहूँगा, ताकि इसको इसका नाम हो। तो मैंने ये किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और आप यकीन करें, मैंने किसी से नहीं कहा कि जी हमें कोई लेटर चाहिए, क्योंकि जब तंजीमें बनती हैं, उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करता जब तक कि कोई इसकी आउटमीट ना हो। लेकिन क्योंकि मैंने 25-30 साल काम किया है, और मुझे यहाँ के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स सारे रिगार्ड करते हैं। अच्छी बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया में आपके हर काम को रिगार्ड किया जाता है, अगर वो काम हो। तो मुझे पीएसीसी को, प्रीमियर, मल्टीकल्चरल न्यू साउथ वेल्स, और 6-7 मिनिस्टर्स, और 4-5 मेंबर पार्लियामेंट फेडरल और लोकल, उन्होंने हमें एप्रिसिएशन के लेटर दिए, और उन्होंने मुझे कहा, पर्सनली फ़ोन किए कि ये बड़ी नई आपकी एक बहुत अच्छी थॉट्स है, जो कम्युनिटी में, जो मल्टीकल्चरल एथनिक कम्युनिटीज़ में नहीं पाई जाती, कि आप नए लोगों को आगे ला रहे हैं। पीएसीसी में मेरे अलावा और मेरी वाइफ़ के अलावा, क्योंकि सुरैया हसन यही नहीं कि वो उसकी जो तारुफ़ है वो मेरी वाइफ़ की वजह से, उसने अपना ही मुकाम बनाया है। वो भी 20-22 साल से कम्युनिटी में काम कर रही है। कई उसने काम किए हैं, मज़हबी चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, तो ख़वातीन का मिलाद उसका जो है वो बहुत वो है। तो जब ये बात पता चली, तो हमें एक्नॉलेजमेंट के लेटर आए
पीएसीसी को अभी बने हुए कुछ महीने हुए हैं, लेकिन हमें 6-7 एक्नॉलेजमेंट लेटर आए हैं। हमने कोविड-19 में काम किया, $18,000 जमा करके स्टूडेंट्स को इसमें किए। तो ये बहुत छोटा-सा काम था, लेकिन हमने किए और हमने लोग और देखिए यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, इदारे हैं, वो सब अपनी आँखें खुली रखते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, वो देखते रहते हैं कौन आदमी क्या काम कर रहा है। यहाँ पर कोई चमचागिरी करके रिश्वत लेके अवार्ड नहीं ले सकता। आप किसी को $500 की स्पॉन्सरशिप देके किसी तंजीम को जाकर वीआईपी बन के बैठ सकते हो, अवार्ड भी ले सकते हो, फिर वो सोशल मीडिया पे भी लगा सकते हो, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन आप प्रीमियर के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, मल्टीकल्चरल न्यूज़ साउथ वेल्स के साथ, इदारों के साथ चमचागिरी करके पैसे देके अवार्ड नहीं ले सकते। वो आपके काम को देखते हैं, उनका एक पैनल होता है, वो असेस करता है, उसके बाद में देखता है कि ये अवार्ड किसको मिलना चाहिए। तो अल्लाह का करम है कि जो मेरे पास अवार्ड हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के इदारों से हैं और उसमें कोई हेरा-फेरी नहीं होती। तो इसलिए मुझे और जो मेरा सबसे बड़ा मैं हमेशा ये बात करता हूँ और मैंने इन प्रोग्रामों में भी ये कहा कि मेरे पास जो है अवार्ड है मेरा, वो सबसे बड़ा अवार्ड है कि जो अ, अवाम ने मुझे दिया है। यानी कि जो अवाम ने मुझे इज़्ज़त दी है, वो सबसे बड़ा मेरा अवार्ड है। वरना अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी जब हुई थी जब मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तानी जब मुझे हार्मनी अवार्ड मिला 1400 डेलीगेट्स के सामने और वहाँ ये बताया गया कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का शख्स है और मैं आपको बल्कि सुनाता हूँ ये, ज़रा इसको देखिए। जो एक यादगार है और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक फ़ख्र की बात है, जिस पर कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को सत्ताधारी हो गया था, लेकिन आवाम बहुत खुश थी और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। ये 2014 की बात है। The Stephen Petrasharian AO Harmony Award follows, ladies and gentlemen. This award recognises the contribution and achievement of an individual or organisation in facilitating and promoting social cohesion, understanding and acceptance between members of the different cultural or faith communities in New South Wales. The Stephen Petrasharian AO Harmony Award winner is... The award winner is Syed Atiq Al-Hassan. Syed Atiq Al-Hassan has successfully promoted harmony across many multicultural platforms for a very long time. He founded the Shan Bat Eid Festival, winner of the Auburn City Council 2013 Community Event of the Year Award. He wrote Australia for Pakistan, a book which created a new image of people of Pakistani and Indian origins and delivered a sense of pride to younger generations. Saeed publishes the highly respected Tribune International, covering international affairs, and produces Voice of Tribune, a community radio program. Congratulations, Syed Atiq Al-Hassan. तो सामीन, ये एक यादगार है पाकिस्तानी कम्युनिटी जब तक कायम है कि पाकिस्तानी को अतीकुल हसन को प्रीमियर हार्मनी अवार्ड मिला, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हमेशा बड़े शक व शुबात की नज़र से देखा जाता है। दहशतगर्द और ये इस तरह की जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उस माहौल में किसी पाकिस्तानी को हार्मनी अवार्ड मिले उसकी लॉन्ग सर्विसेज की बुनियाद पर एक पाकिस्तानी को, तो ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो मेरी तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने काम किया उससे ज़्यादा यहाँ की गवर्नमेंट ने भी मुझे सराहा और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा सराहा। इस आप जानते हैं चांद रात में देखें हमारी जो प्रीमियर मल्टीकल्चरल न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर है, मल्टीकल्चरल मिनिस्टर्स हैं, मेयर्स हैं, वो हमारे प्रोग्रामों में आते हैं। हलाल एक्सपो में हमारे भी मिनिस्टर्स आते हैं, मल्टीकल्चरल कम्युनिटी के लोग आते हैं, तमाम मुस्लिम इस्लामी कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो ये पाकिस्तानियों की देन है। तो मैं
बात कर रहा था कि हमने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी काउंसिल, और जब हमने ये बनाई तो उससे पहले ही हमने कोविड-19 पे काम शुरू कर दिया और हमने फंड रेजिंग की, वो दी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि कुछ लोग हमेशा हसद और ये चाहते हैं कि ये चीज़ें प्रमोट ना हो, और जब वो बैठते हैं और बातें करते हैं तो वो इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करते। कहीं भी आपने देखा होगा कि इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं किया जाता कि एक ये शख्स है जिसने पूरी यहाँ पर एक टाइम लगाया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऊपर किया। अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो वो कम्युनिटी का अवार्ड है वो, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो कम्युनिटी का अवार्ड है ये। ये जो आप देख रहे हैं, ये ओबन ने मुझे इवेंट ऑफ द ईयर हमारी चांद रात थी उसका अवार्ड दिया था। इसके अलावा यहाँ बात होती है कि जी एसोसिएशन वगैरह हमने तो जब ये देखा, हमने 90s में पाकिस्तान कम्युनिटी सर्विसेज बनाई, उसमें हम बच्चों के प्रोग्राम करते थे, 500-600 लोग आते थे, फ्री एंट्री, और ये सारा पैसा हमने अपनी जेब से हम लगाते थे, जो कुछ हमारे जो मेंबर थे। और उसके बाद में फिर एक मीटिंग करके ये कहा गया कि जी आप ये बंद कर दें, क्योंकि आप तो चांद रात करते हैं और एक एसोसिएशन जो है यहाँ पर एलएलडी उसको करने दें। और इस तरह से करके खैर ज़ाहिर है कि मैंने कहा कि अच्छी नीयत के साथ चलें भाई आप करें, लेकिन वो नहीं की गई और हमने फिर वो पीसीएस को फिर हमने प्रोग्राम उसके पोस्टपोन कर दिए। मैं फिर दूसरी चीज़ों में चांद रात में हो गया बिज़ी, तो उसके बाद में चांद रात को हमने बढ़ाया, उसमें टाइम लगा, फिर हलाल एक्सपो और इस तरह की और अखबारात वगैरह। ये 1998 की बात है जब हमने ऑनलाइन किया था। उस वक्त बहुत कम इंटरनेट अवेलेबल था, लेकिन हमने न्यूज़पेपर को ऑनलाइन किया और ये हमने एक प्रोग्राम किया था। आज बड़ी बातें की जाती हैं कि जी सबसे पहले हमने वो न्यू साउथ वेल्स जो पार्लियामेंट है वहाँ प्रोग्राम किया। असल में तो न्यू साउथ वेल्स, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि ये भी उसी जगह की एक तस्वीर है। न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं होता, न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट के हॉल्स हैं, वहाँ हॉल में ये प्रोग्राम होते हैं। तो लोग ये इंप्रेशन देते हैं जी पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। पार्लियामेंट हाउस में नहीं होते, वहाँ पर हॉल होते हैं। वो हॉल आप रेंट कर सकते हैं, उनको फीस पे कर सकते हैं, वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम अगर वहाँ हुआ है तो ट्रिब्यून इंटरनेशनल का हुआ है, जो अतीकुल हसन ने किया है। ये प्रोग्राम की तस्वीर है, लेकिन इसको कभी नहीं बताया जाता। जो भी वहाँ बैठता है यहाँ पर सोशल मीडिया बातें करता है कि जी उसने सबसे पहले प्रोग्राम किया था। और यहाँ पर छोटे-छोटे प्रोग्राम की बात की जाती है कि जी हमने इतना बड़ा ईद का प्रोग्राम किया, हमने फलाना किया, लेकिन चांद रात को कभी भी बात नहीं कहा जाता। लेकिन मैं ये बता दूँ कि सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने जो हमेशा से उन्होंने मेरी जो काम है उनको रियलाइज़ किया है। यहाँ पर 1-2 पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक फंक्शन किया, मुझे उसमें ट्रिब्यूट किया। वो अलग बात है कि उसके पीछे भी कुछ सियासत की गई, और उसमें कुछ चीज़ें मुझे नज़र आईं जो मैंने खामोशी से ऑब्ज़र्व की और मैं चुप रहा कि अब इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने अपनी कुछ हरकतें की जो आधी मुजरिम है। तो देखें, सच्चाई जो होती है वो कभी छुपती नहीं है और झूठ जो होता है वो भी कभी नहीं छुपता। एक वक़्त आता है कि लोग समझ जाते हैं कि ये एक नंबर 2 आदमी है। तो यहाँ पर हर किस्म की मुबालग आराई, झूठ और उससे काम लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि इतनी लफाजियत की जाए, ये साबित किया जाए कि आप बहुत बड़े लीडर हैं। लीडर उस वक़्त बनता है जब आपके काम आपके सामने होते हैं, और लीडर बनता नहीं है। लीडर आपको आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो अवाम है, जो आपके फ़ायदे जिनसे होते हैं, जिनको उठाते हैं, जो आपके प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, वो आपको लीडर बनाते हैं। लीडर आपको ये तकरीरें और ये नहीं बनाती। दूसरी एक जो बात है जिस पे कि मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिसका ज़िक्र नहीं करते। ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं, ऑर्गनाइज़ेशन हैं, ये ज़िक्र नहीं करते इन चीज़ों का, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर ये ज़िक्र करेंगे तो शायद वो छोटे हो जाएँगे, जो गलत बात है। ये उनकी ज़हन की पैदावार है। मैंने 2 साल मेहनत की जब 9/11 हुआ और पाकिस्तान लाइमलाइट में आया दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से। मैंने उस मुश्किल दौर में 2 साल मैंने ट्रैवल किया, पर्थ गया, मैं मेलबर्न गया, मैं क्वींसलैंड गया, पुराने पाकिस्तानी फैमिलीज़ के इंटरव्यू किए और इंटरव्यूज़ करने के बाद एक किताब की शक्ल दी, ऑस्ट्रेलिया फॉर पाकिस्तानीज़। और इस किताब में जो ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं बच्चों की, ये बच्चे आज जवान हैं, कुछ की शादी हो गई हैं और कुछ जो है शादी के लायक हैं, और ये इनकी इनकी जो ये इमेजेस हैं, ये रिकॉर्ड हो गई हैं हमेशा के लिए। ये किताब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है लाइब्रेरीज़ में, और इस किताब का
जैसे लोग कहते हैं जी पार्लियामेंट हाउस में हुआ था, मैं भी कह दूं कि पार्लियामेंट हाउस में हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अहाते में उनके हॉल में ये किताब को लॉन्च किया गया 2003 में। और 2001 का जब वाक़या हुआ उसके बाद मैंने ये इस किताब में मैंने ये किताब के ज़रिए ये पैगाम दिया ऑस्ट्रेलियंस को कि पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया को बनाने में मदद दी है। पाकिस्तान से ही वो लोग आए थे सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोरेशन में काम किया। तो ये एक हिस्टोरिकल बुक थी। 2 साल मैंने काम किया। जब ये बुक मार्केट में आई और इसको जब इफ्तिताह हुआ तो उस पर भी मुझे इल्ज़ाम लगाए गए तरह-तरह के कि जी मैंने उन लोगों के इंटरव्यू लगाए हैं कि जिन्होंने मुझे पैसे दिए। और फिर एक साहब ने कहा कि जी हमारी भी तंजीम थी, आपने तो जिन्होंने आपको पैसे दिए उनके लिख के आपने इंटरव्यू लगा दिया, हमारा नहीं लगाया। और वो जाहिल इंसान ने को ये पता नहीं था कि उसका भी लिखा हुआ था उसमें उनकी तंजीम का भी, हालांकि वो तंजीमों ने कुछ किया नहीं है। तो ये बात है। दूसरी बात ये कि लोगों ने देखा है कि मैं बहुत कम इंटरेक्ट होता हूँ सिफारतकारों के साथ और उनके साथ, लेकिन एक ज़माना था कि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की। मैंने चाहा कि उन लोगों को बुलाया जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रमोट करें। लेकिन सिफारतकारों से फिर ये एक अफ़वाह उड़ाई गई, एक बातें की गई कि जी सिफारतकार जो हैं वो अतीकुल हसन को पसंद नहीं करते, लिहाजा ये लोग सारे सो कॉल्ड लीडर सिफारतकार के साथ जाके खड़े होंगे, अतीकुल हसन के खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अतीकुल हसन तो उनका दुश्मन है। वो क्यों है? क्योंकि अतीकुल हसन ने हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में जो एज ए सहाफ़ी, मेरा 3 रोल है कम्युनिटी में, मैं बार-बार ये बात करता हूँ। मेरा रोल सहाफ़त का है और जब मैं सहाफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से बात करता हूँ, रोल में बात करता हूँ एज ए सहाफ़ी, एज ए कॉलमनिस्ट, एज ए एनालिस्ट, तो मैं फिर सहाफ़त पूरी तरह से करता हूँ और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आता हूँ। दूसरा मेरा रोल कम्युनिटी में है, कम्युनिटी लीडरशिप में, कम्युनिटी तंज़ीम में। तो जब मैं कम्युनिटी के प्लेटफ़ॉर्म से बात करता हूँ, तो मैं फिर सहाफ़त को उसमें नहीं लाता, ना मैं उस पे बात करता हूँ। मैं पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करता हूँ, अपनी पॉलिटिकल जो मेरी सहाफ़त, जो मेरी एरिया है, और मैं सिंध के बात करता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है। मैं सिंध के शहरी मसलों पे बात करता हूँ, मैं महाजिरों के मसले पे बात करता हूँ, मैं उनके राइट्स पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरा वो रोल है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। और क्योंकि मेरा उस ज़मीन से ताल्लुक है, आपका भी अगर किसी इलाके से ताल्लुक है पाकिस्तान के, तो आप उस पे बात करेंगे, वहाँ इशू है। तो लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की है, एक पढ़े लिखों की तरह, एक समझदार, एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल की तरह, क्योंकि मैं मल्टीपल मल्टीपल रोल में हूँ, कि मैं एक दूसरे से मिक्स नहीं करता। मैं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की तंजीम की बात करता हूँ, तंजीम के हवाले से बात करता हूँ, मैं पीएसीसी की सदारत के हवाले से बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करता हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के इश्यूज़ को नहीं लाता। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करता हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर मैं लिखता हूँ, तो मैं उनके खुल के उनकी बात करता हूँ। जब मैं सिफारतकारों की बात करता हूँ, तो सिफारतकारों के खिलाफ मैं नहीं हूँ। ना मैं हाई कमिश्नर के खिलाफ हूँ, ना मैं कौंसल जनरल के खिलाफ हूँ, लेकिन ना मैं उनकी चमचागिरी मैंने कभी की है और ना मैं करूँगा और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं ये क्या चाहता हूँ कि हमारा काम ही क्या पड़ता है पाकिस्तान के सिफारतकारों से? वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, टैक्स पेयर्स की उनको मनी मिलती है, उनकी तनख्वाहें, उनको सही तरह से पाकिस्तान की तर्जुमानी करनी चाहिए। जहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ तर्जुमानी हो सकती थी, यहाँ नहीं की गई, उस पे मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं लिखता हूँ और खुल के लिखता हूँ, आवाम की और पाकिस्तान की आवाम के फ़ायदे में। मैं एज ए सहाफ़ी पाकिस्तानी अवाम का रिप्रेजेंटेटिव्स हूँ और जिस इदारे में, जिस महकमे में, जिस लीडर में मैं ये देखता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहा, मैं उस पर बात करता हूँ। सिफारतकारों से भी मेरी शिकायत रहती है कि ये कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। ये उन लोगों को आगे रखते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, उनके प्रोग्राम में जाते हैं, जो इनको स्टेज पे बिठाते हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और जो इनके प्रोग्राम होते हैं, जिनका बजट मिलता है, वो ये प्रोग्राम उन लोगों से करवा देते हैं और पैसे उनके खर्च करवाते हैं और जो गवर्नमेंट से मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो अल्लाह जाने और ये जाने। मुझे मैंने सबसे पहले अतीकुल हसन वो आदमी है, ये भी फैक्ट्स हैं और जो लोग मौजूद थे वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाने वाला सैयद अतीकुल हसन है। कश्मीर के ऊपर मैंने इंटरनेशनल जो मैंने आर्टिकल लिखे वो इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश्ड हुए और बहुत सारे आर्टिकल हैं। आप कश्मीर के ऊपर जाके टाइप करें, मेरा नाम लिख के, तो आपको पता चल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 1998 में सबसे बड़ा यहाँ पर एक फोरम सेमिनार मैंने करवाया, जिसमें मैंने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के लीडरों को बुलाया, पार्लियामेंटेरियन को बुलाया और मैंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सेमिनार करवाया। उस जैसा सेमिनार यहाँ नहीं हुआ।
लेकिन ये बातें नहीं की जाती। ये बातें ना सिफारतकार बताते हैं। यहाँ पर तो उन पाकिस्तानियों को बुला के बिठाया जाता है जिनको तस्वीरें लगाने का शौक है और कश्मीर के मसले को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा एक एक मैं बेगैरती का अमल समझता हूँ कि अगर कोई कश्मीरियों के नाम पे अपने आप को कैश करे, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि उनके लिए बेलौस काम करें, ना कि अपनी सियासत चमकाएं। लेकिन इस कम्युनिटी में ये हुआ है, और ये यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी है उन्होंने कश्मीरी के नाम को, क्योंकि मैं बड़े धड़ल्ले से और बेबाक बात करता हूँ और इस पे मनाज़रे को तैयार हूँ। मुझे आप प्लेटफ़ॉर्म बना के किसी प्रोग्राम में भी बुलाएँ, और मैं इस बात करने को तैयार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर कश्मीर की और मैं इसमें अब इन्वॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि सिफारतकारों को और दुनिया में पाकिस्तान के सिफारतकारों को कश्मीर के जो हमारा एक इशू है उसको इंटरनेशनली उठाया जाए। तो यहाँ सिफारतकार क्या करते हैं कि यहाँ कम्युनिटी के चंद लोगों को बुला के और उनसे प्रोग्राम करवा लिए जाते हैं, और वो जो फंड वहाँ से मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाने और अल्लाह जाने। मुझसे 2 साल पहले एक बड़े ही सीनियर यहाँ पर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी कॉन्सुलेट जो हैं, हाई कमिश्नर साहब वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, और वो मैंने उनको आपका नाम दिया है क्योंकि आपने ही शुरू किया और आप लोगों को ला सकते हैं तो करें। मेरा जवाब ये था कि पहले तो ये पूछें उनसे कि इस पे बजट कितना मिलता है? कश्मीर के ऊपर कितना बजट मिलता है? तो वो कह लेंगे छोड़ यार हमें क्या है, वो तो हम कर देंगे। मैंने कहा मैं क्यों करूँ? मुझे करना होगा मैं खुद कर लूँगा। मैंने कश्मीर पे जितने आर्टिकल लिखे हैं सैकड़ों, वो तो किसी ने नहीं लिखे हैं पाकिस्तानियों ने। तो मुझसे ज़्यादा क्या समझते हैं आप? मैं तो अपना फ़र्ज़ समझता हूँ ये, बीइंग ए पाकिस्तानी। कश्मीरी और बीइंग ए इंसान, क्योंकि वहाँ पर तो इंसानियत को रूंध दिया गया है, जो हिंदुस्तान कर रहा है। तो ये बताएँ कि कितना बजट है और कितने पैसे वो दे सकते हैं ताकि हम उतना बड़ा प्रोग्राम करें। तो उन्होंने कहा यार ये तो अब मुश्किल है। मैंने कहा आप उनसे बात कर लें और मुझे बात करा दें, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा। मैं तो अब मीडिया में पूछता नहीं हूँ, लेकिन माज़ी में मैंने पूछा है। ये हमारी कम्युनिटी के लोगों का हक हक है, उनका फ़र्ज़ है कि वो जो हमारे नेशनल कॉज़ेज़ हैं, उनके ऊपर बात करें। ये क्या कि आपने कुछ पाकिस्तानियों को बैठ के बिठा के उनको कश्मीर पे एक तरह से रामलीला सुना दी आपने कि कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई हम सबको पता है, किस पाकिस्तानी को नहीं पता कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? आपने क्या किया है कश्मीर के मसले को यहाँ उजागर करने के लिए ऑस्ट्रेलियंस में? कितना किस हद तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का फेवर आपने हासिल किया है कश्मीर के मसले पे? आज भी टू बी ऑनेस्ट मैं सीधी बात करता हूँ, आज भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का झुकाव जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है। आपने क्या किया है? नहीं है आपकी तरफ, नहीं बात करते वो। यही हाल दूसरे मगरबी ममालिक का भी है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम पे जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट बजट भी रख रही है, लेकिन जो झुकाव है दुनिया का वो हिंदुस्तान की तरफ है। जब मैं ये बातें करता हूँ तो मुझे इन प्रोग्रामों में नहीं बुलाया जाता, इन प्रोग्रामों में नहीं, और देखा भी नहीं होगा। किसको बुलाया जाता है? जो ऑनरेबल हाई कमिश्नर, ऑनरेबल कौंसिल जनरल। अरे भाई हम कहते हैं कि हमें उनको इज्जत देना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, लेकिन अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो अतीकुल हसन जैसे सहाफ़ी बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में। तो और मैं ये बात करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तक कहा गया, और मैं ये दावे से कहता हूँ, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कोई जानना चाहता है तो फिर मैं उन शख्स का नाम भी बताने को तैयार हूँ और कहूँगा कि वो आके बात करें, हल्फिया की ये बात कही नहीं की। मुझसे कई दफ़ा कहा, और एक और साहब हैं जो अभी सिफारतकार थे, उन्होंने कहा कि आप हाई कमीशन के खिलाफ लिखना छोड़ दें, तो हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, आपके प्रोग्रामों को भी। मैंने ये कहा कि जी पहली चीज़ तो ये कि मैं किसी भी हाई कमीशन के, किसी सिफारतखाने के, किसी सफ़ीर के, किसी कौंसिल जनरल के मैंने खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। आप मेरा पूरे राइट-अप देख लें, चाहे वो जंग अखबार का हो, चाहे मेरा अपने ज़ाती आर्टिकल्स हों ट्रिब्यून में। मैंने उनकी कारकर्दगी पे बात की है, हाई कमीशन की, कौंसिल जनरल की, स्टाफ की। मैंने उनकी ज़ात में बात नहीं की है। कौंसिल जनरल आते हैं, चले जाते हैं, मैंने उनकी वर्किंग पे बात की है। और ये जो कुछ माहौल सही हुआ, यहाँ पर जो कौंसिल जनरल का ऑफ़िस सही हुआ, ये मेरी ही राइटिंग्स थी जिस पे मैंने बात की। तो मैंने ठीक है, मुझे पसंद नहीं करते, नहीं बुलाते, लेकिन दुनिया तो देख रही है, दुनिया देख रही है। हम किस तरह से कश्मीर का इश्यू
या पाकिस्तानियों का इशू दुनिया में उठा के उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हम सही हैं, जबकि हमारी अपनी बदनीयती है, हम अपने लोगों को आगे नहीं लाते। जब कश्मीर के ये प्रोग्राम होते हैं तो अतीकुल हसन को नहीं बुलाया जाता। दूसरी तरफ ये है कि मुझे बताएं कि यहाँ जो कश्मीर के ठेकेदार जो इदारे चला रहे, कितने आर्टिकल लिखे हैं उन्होंने, कितने हाई कमिश्नर जो है प्रोग्रामों में और इस तरह के प्रोग्रामों में आर्टिकल लिख के इंटरनेशनली छपवाया है, बताएं। मैंने तो किया है। तो बातें सारी ये हैं कि हमारे लोगों को ये चाहिए, एक बात तो ये है कि इंसाफ से काम लें, जो आदमी यहाँ काम कर रहा है उसके काम को बताएं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए फंक्शन भी किए, उन्होंने मुझे इज्जत भी दी, अभी भी हैं कुछ लोग लेकिन बहुत कम है, मैं उनकी रिगार्ड करता हूँ और मैं तमाम पाकिस्तानियों की रिगार्ड करता हूँ कि उन्होंने मुझे साथ दिया है। अगर वो साथ नहीं देते तो चांद रात जैसा प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता जो ये खामा-खा का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी फलाने, हाँ, अतीकुल हसन को वो लोग पसंद नहीं करेंगे, आइंदा भी नहीं करेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि अतीकुल हसन सही बात करता है, मुनाफ़िकत नहीं करता। और जब कोई भी गलत बात देखता है, जैसे मैंने देखी, तो मैंने ये वीडियो भरी ताकि कुछ चीज़ों को सही किया जा सके। अगर किसी को कहीं लगे कि मैंने कोई गलत बयानी से काम किया है, तो भाई आप मुझसे बात करें, मुझे बुला लें, मैं आके बैठ के सामने बात कर लूँगा। जो मैंने किया है, वो तो जैसे मैंने कहा कि आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएँ, मेरे सोशल मीडिया पे चले जाएँ, मैं तो एक खुली किताब हूँ। तो यही मैंने बात करनी थी। लिहाज़ा ये आप बात समझ लें, अगर आप काम करना चाहते हैं कम्युनिटी में, अगर तंज़ीम बनाना चाहते हैं, आप बनाएँ, कोई आपको नहीं रोकता। आप मेंबरशिप रखना चाहते हैं, आप रखें, नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखें। आप उसकी फ़ीस $150 रखें, 120 रखें, 20 रखें, किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो उस पे जाके क्रिटिसाइज़ करे बैठकर, हर एक को आज़ादी है। और अगर कोई सही काम नहीं करता, लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे। आप क्यों बैठ के किसी की यहाँ पर आप जज थोड़ी हैं, हम जज थोड़ी हैं। मैं भी इवन जब ये बात कर रहा हूँ किसी अथॉरिटी से, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने क्या किया है, क्या मेरी हैसियत है, जो मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग, तमाम लोग जो है ये इस प्रोग्राम को जो देखेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, इससे कुछ सीखेंगे। ख़ास तौर पे जो तंजीमें चला रहे हैं, वो कुछ बात सीखेंगे और घबराएं नहीं। हर एक का अपना एक माजी होता है। एज लॉन्ग एज कि आप आज क्या कर रहे हैं, आज आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आज कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से गलतियां भी होती हैं, लोगों की जवानी में लोगों की अपनी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आप क्या आपने अपने आप को बदला, ये असल बात है। क्या आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कितने खुले दिल से कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अपने से सीनियर को इज्जत देना सीखें, छुपाएं नहीं चीज़ों को, उनको मलाइन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि कौन किसको मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। मैं बच्चा तो नहीं हूँ। जितनी बहुत से लोगों की यहाँ उम्रें हैं जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, इतने अरसे से तो मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बात है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी और दुआ में याद रखिएगा। मुझे आजकल आप कम देख रहे हैं, मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे कम कर रहा हूँ, क्योंकि हकीकत बात ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पे मज़ीद अब क्या लिखेंगे, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।